पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फूट। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा पीटीआई के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है, ये कहना था चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला बानी पीटीआई ने किया था। मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मेरी कमिटमेंट बानी पीटीआई के साथ है और हमेशा रहेगी। फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए बानी पीटीआई का बुरा नहीं सोच सकता। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फूट की खबर सामने आई है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा पीटीआई के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला बानी पीटीआई ने किया था। मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मेरी कमिटमेंट बानी पीटीआई के साथ है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए बानी पीटीआई का बुरा नहीं सोच सकता। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फूट की खबर सामने आई है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा पीटीआई के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला बानी पीटीआई ने किया था। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी कमिटमेंट बानी पीटीआई के साथ है और हमेशा रहेगी। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए बानी पीटीआई का बुरा नहीं सोच सकता। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे रुखशान मीर से। जी रुखशान। जी, तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में दूरियां शिद्दत इख्तियार कर रही हैं और ये मामला सिर्फ हामिद रजा के बयान से इसका आगाज नहीं हुआ, बल्कि तहरीक इंसाफ से भी बहुत सी आवाजें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को लेकर गुज़श्ता चंद दिनों में हमने उठती हुई देखी हैं। मिसाल के तौर पर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हैं, एक रोज कबल उन्होंने एक निजी टीवी से गुफ्तगू में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद के बारे में बयान दिया और कुछ तनकीद की और इसे एक बहुत बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान ने हमें शहरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद की हिदायत की थी, जिस पर काम जारी था, मगर फिर अचानक हामिद रजा की जमात के साथ बातचीत हो गई और जमीयत उलमा इस्लाम शहरानी हमारे साथ गैर मशरूत इत्तेहाद के लिए तैयार थी। अगर हम शहरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद कर लेते तो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होता। अलबत्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक गलती थी। अब उन्होंने ये भी कहा कि शहरानी ग्रुप के साथ अगर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक इत्तेहाद हो जाता तो हमारा इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तें हाथ से नहीं जाती। इसी तरह से तहरीक इंसाफ से कुछ आवाजें उठी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जो हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए थी अदालती फैसले के बाद, वो नहीं अपनाई गई, चैलेंज नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में और हामिद रजा पर भी तनकीद की गई। अब इस बयान के बाद जो बिलखुसूस शेर अफजल मरवत साहब का यह बयान है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने इस पर आज ये जो ट्वीट आप अभी जिक्र जिसका कर रहे हैं, उन्होंने नाराजगी का इजहार असल में इसी ट्वीट को इसी स्टेटमेंट को लेकर किया है। और आज जो इस्लामाबाद में पीटीआई की जानिब से इस्लामोफोबिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, हामिद रजा को उसमें बाकायदा दावत दी गई, लेकिन वो उस तकरीब में भी शरीक नहीं हुए। दावतनामा उन्हें भेजा गया, उन्होंने इजहार ख्याल करना था, तमाम मामला ठीक थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ आप एक तरफ तो बयानात दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कॉन्फ्रेंसेज मुनक्किद करके मुझे उसमें दावत दे रहे हैं। और फिर नाराजगी का इजहार करते हुए उन्होंने जो है ये ट्वीट किया और कहा है कि मेरे पास बहुत सी बातें हैं, अगर मैं बताऊंगा तो लोगों को मुंह छुपाना पड़ेगा। अब एक रोज कबल जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और जो पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है,
جس میں حامد رضا صاحب نے بہت سی شکوے شکایات کا انبار لگایا اور کہا کہ میرے خلاف آپ ٹی وی ٹاک شوز میں گفتگو کر رہے ہیں، اور شیرانی گروپ کے ساتھ اگر آپ کے معاملہ ٹھیک تھے تو وہاں پر چلے جاتے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنقید جو انہوں نے کی ہے حامد رضا نے، یہ انہوں نے پی ٹی آئی پر نہیں کی، عمران خان پر نہیں کی. عمران خان کو لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور ہمارے ساتھ ملنا یا اتحاد کرنا یہ بھی عمران خان صاحب کی خواہش تھی، اور عمران خان جس طرح سے کہیں گے میں کروں گا. لیکن جو ابھی موجودہ قیادت ہے تحریک انصاف کی، جن کے اپنے سٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے بہت زیادہ متضاد بھی ہوتے ہیں، بیس گوہر صاحب کے بہت سے بیانات شیر افضل مروت صاحب کے بیانات سے ملتے نہیں ہیں، اور اسی طرح سے جو باقی وکلا اس وقت تحریک انصاف کی قیادت میں ہمیں متحرک دکھائی دیتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو تنقید کی گئی ہے یا جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ شیر افضل مروت کے اس انٹرویو کو لے کر ہے، اور دیگر پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں ان کو لے کر ہے، اور اپنی کمٹمنٹ جو ان کی عمران خان کے ساتھ تھی، آج انہوں نے ایکس پر جو سٹیٹمنٹ دیا یا جو انہوں نے شکوے شکایتیں کور کمیٹی کے اس اجلاس میں کی، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ میری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ برقرار ہے، اور میں جو بانی چیئرمین ہیں ان کے بارے میں نہ کچھ برا سوچ سکتا ہوں اور نہ کچھ کر سکتا ہوں، میں اسی لیے خاموش ہوں. تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں جس طرح سے وہ کہیں گے ہم کریں، لیکن ان بیانات پر انہوں نے خفگی کا اظہار کیا ہے. تو اب اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینا، جب ہاتھ سے تمام تر چیزیں نکل گئی، نہ مخصوص نشستیں ملی، نہ بلے کا نشان واپس ملا، اس وقت کوئی نہ حکمت عملی بنائی جا سکی اور نہ ہی دونوں فریقین کی جانب سے اس پر کوئی اس طرح سے اس کو پرسو کیا گیا کہ معاملات ان کے حق میں ہو. تو اب دوریاں بڑھنا یا اس طرح کے سٹیٹمنٹ سٹاک شوز میں دینا، اس کا تو نقصان ہی ہوگا، تحریک انصاف کو فائدہ نہیں ہو سکتا. تو جو موجودہ قیادت ہے ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو اب آپ کے اتحادی ہیں اس وقت میں یا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو آپ ناراض کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات دے کر، جب سارے کا سارا سسٹم آپ کے خلاف ہے تو پہلے تولو پھر بولو. اس وقت جو قیادت ہے بہت سے سٹیٹمنٹس تو وہ دے رہے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ کتنا نیگیٹو ہو رہا ہے اس بارے میں وہ غور و فکر نہیں کر رہے. جی بہت شکریہ. رخشان میر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل میں جو پھوٹ کی خبر سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے دوست معاملات گھر میں ہی حل کریں تو بہتر ہے.